दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने एक बार फिर अपना हिंदू विरोधी चेहरा कोर्ट में दिखाया और हिंदू विरोधी चेहरा लेकर हिंदू विरोधी दलीलें उन्होंने कोर्ट में रखी, जिसके कारण उदयपुर फाइल जो फिल्म बनी है उसकी रिलीज पर रोक लगा दी गई है। यह कपिल सिब्बल का पहला बार नहीं है, पहला तरीका नहीं है कि किस तरह से जब भी कभी कोई सनातन देश और धर्म की बात आई, हिंदू धर्म की बात आई, तो ये कोर्ट पहुंच गए। ये वही कपिल सिब्बल है जो राम मंदिर के अस्तित्व को नकार रहे थे। ये वही कपिल सिब्बल है जो सीएए के विरोध में कोर्ट पहुंचे थे। ये वही कपिल सिब्बल है जो धारा 370 के हटाने के विरोध में खड़े थे। और ये वही कपिल सिब्बल है जो इस देश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। सत्य घटनाओं पर आधारित यदि कोई मूवी बनाई जाती है तो ये उस पर बैन लगवाने के लिए कोर्ट में अजीब अजीब तरह की दलीलें रखते हैं। उदयपुर फाइल को लेकर भी कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील थी कि इस दिनों में कांवड़ यात्रा चल रही है, तो ऐसे में देश में माहौल खराब हो सकता है, इस रिलीज को रोका जाए। करोड़ों रुपए लगाकर फिल्म मेकर फिल्म बनाते हैं। उदयपुर फाइल एक ऐसी मूवी के ऊपर आधारित है जिसमें आप जानते हैं कन्हैया लाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उसका बेटा वो आज ये कह रहा है कि 3 साल बीतने के बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। पुलिस को पहले ही खबर करी गई थी, पुलिस को कहा गया था पिता की जान को खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की राजस्थान में सरकार थी जिसने कतई इस पर ध्यान नहीं दिया। और मेरे पिता हमारे बीच नहीं है, बोलते हैं अभी तक हमारे साथ ये जो न्यायालय है ये फैसला नहीं कर रहा है और वो मांग कर रहा है कि डे बाय डे इसकी हियरिंग हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन कन्हैया लाल के बेटे की इस दलील को कोर्ट नहीं सुन रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई हो केस की, जबकि उसके ऊपर जो फिल्म बनी उस पर बैन लगाने के लिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल दलील रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई आप हाई कोर्ट जाइए, आप सरकार के पास जाइए। तो सरकार उस मूवी में 50 कट लगाती है, क्योंकि ऑब्जेक्शन उठाने वाले लोग हैं जमात उलमाए हिंद के लोग। जमीयत उलमाए हिंद के लोगों का कहना है कि साहब ये मूवी जो है देश में नफरत फैला रही है। अच्छा, मतलब इस मूवी के आने से ये नफरत फैल रही है, तो क्या सच्चाई में ऐसा नहीं है? क्या सच्चाई में ऐसा नहीं हुआ कि 1990 के दशक में कश्मीर से वहां के पंडितों को यह कहा गया कि अपनी बहन और बेटियों को यहां छोड़ जाओ, पत्नियों को यहां छोड़ जाओ और यहां से खाली कर दो। लेकिन उस पर अगर मूवी बनती है कश्मीर फाइल, तो जमीयत उलमाए हिंद ये कहता है साहब इससे तो नफरत फैल जाएगी। फिर कोर्ट भी उसको मान लेता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इसी कोर्ट में पीके की फिल्म का लेकर के जब हिंदू पक्षकार वहां पहुंचते हैं कि साहब हमारी भावनाओं को आहत किया जा रहा है, भगवान को भद्दे तरीके से दिखाया जा रहा है, भगवान शंकर को सड़कों पे दौड़ते हुए दिखाया जा रहा है, इससे हमारी भावना आहत है, इस मूवी को रिलीज होने से रोका जाए। यही हमारे देश का न्यायपालिका ये कहता है हम इस पर बैन नहीं लगा सकते, देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर आपको ये मूवी अच्छी नहीं लग रही तो जिसको पसंद नहीं है वो मूवी देखने ना जाए, कोर्ट की टिप्पणी है, सोचिए। और वही न्यायपालिका कश्मीर फाइल पर बैन लगा देता है। केरला फाइल, जहां केरल में सरकार बीजेपी की नहीं है, सीपीएम के सीएम चंडी कहते हैं कि यहां धर्मांतरण का खेल चल रहा है और इस खेल में केरल की 30,000 बच्चियां गायब हैं। उस पर अगर एक मूवी बनती है, केरला फाइल मूवी आती है, तो जमीयत उलमाए हिंद कोर्ट जाता है, कपिल सिब्बल खड़े होते हैं, दलीलें रखते हैं और उस पर रोक लगाने की बात करते हैं। ये बात अलग है, बाद में वो फिल्म फाइट की और मूवी आई, क्योंकि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर केवल एक पक्ष की बात लेकर के कोई निर्णय नहीं दे सकते। हमारे देश में न्यायपालिका का और संविधान का ये अधिकार सबको है। लेकिन आप ये देखिए, फिल्म तो ये भी रिलीज होगी, उदयपुर फाइल भी आपको बता दूं रिलीज बेशक रुकवा दी है। इन्होंने दलीलें रखी हैं कि कांवड़ का टाइम चल रहा है, कांवड़िए बड़ी मात्रा में संख्या सड़क पर है, उत्पात हो सकता है। ठीक है, अभी इसमें सुनवाई होना बाकी है, लेकिन ये मूवी भी रिलीज होगी और सुपर डुपर हिट भी होगी। ये मेरी बात आज समझ लें। अगर ये सोचते हैं मदनी कि आप इस तरह से हिंदुओं की आवाज को दबा दोगे,
आप अगर मदनी जी ये सोचते हैं और कपिल सिब्बल ये सोच रहे हैं कि आप इनके पक्ष में खड़े होकर के और कांग्रेस का एजेंडा चलाओगे, आपको यह भी बता दूं, बहुत लोग कहेंगे कपिल सिब्बल है अब तो वो कांग्रेस में नहीं है। नहीं, ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है कि कपिल सिब्बल क्योंकि राम के विरोध में खड़े थे, राम मंदिर के विरोध में खड़े थे, आज देश का मूड जो दिखाई दे रहा है वो सनातनी मूड दिखाई दे रहा है। और इसलिए कांग्रेस को लगता है कि अगर ये कपिल सिब्बल कांग्रेस में रहेगा तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट हमें नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या करो, आपस में मिले हुए हैं, इंडी गठबंधन है, तो समाजवादी पार्टी के कोटे से ये राज्यसभा पहुंच गए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है कि कश्मीर फाइल को बैन करो, केरला फाइल को बैन करो, अजमेर पर जो बनी है अजमेर की रेप की घटनाओं पर उसको बैन करो। लेकिन इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी अगर है, मुनव्वर फारूकी की बात आती है तो कहते हैं साहब ये तो बोलने की आजादी है, हम इस पर बैन नहीं कर सकते। इस देश में न्यायपालिका में कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं जिनको नाम उनका हिंदू है। और आपको यह भी बताऊं कि कपिल सिब्बल वो उस परिवार से आते हैं जिनको 1947 में अपना घर बार व्यापार सब कुछ छोड़ना पड़ा, पाकिस्तान बेचते, वहां से छोड़कर भारत आए विस्थापित। लेकिन कांग्रेस में नेता है, कांग्रेस में है तो चाहे हिंदुओं के साथ कुछ भी हुआ हो, चाहे खुद के साथ कुछ हुआ हो, तुष्टीकरण करना है। और तुष्टीकरण के कारण हर उस चीज का विरोध करना है जो देश के हित में हो, जो सनातनियों के हित में हो। आप सोचिए, देश में धारा 370 हटने की बात आई, कपिल सिब्बल विरोध में खड़े हो गए। सीए कहते हैं साहब ये तो गलत है। अभी हाल ही में आप देखिए कि जिस तरह से अभी ये जिरह कर रहे हैं सार्वजनिक मंच पर, ये देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पे टिप्पणी कर रहे हैं। अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी कोई बात कहते हैं न्यायपालिका को लेकर के कि भाई वहां भ्रष्टाचार है, वहां पैसों का बंडल मिला है और उस बंडल में अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है, और वो ये बात करते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निर्देश दे सकती है, तो कपिल सिब्बल खड़े हो जाते हैं कि हाँ, जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के वो तो कैबिनेट के केवल एक हेड हैं, उनको कोई पावर नहीं है। सोचिए, इनको लगता है कि पावर केवल इनके पास है, पावर केवल इन्हीं के पास रहनी ही चाहिए। ये जिस फिल्म को चाहेंगे रिलीज कराएंगे, जिस फिल्म को चाहेंगे बैन करा देंगे। ये केंद्र सरकार के बनाए हुए कोई भी कानून को जब चाहेंगे चैलेंज करेंगे और उस पर तत्काल रोक लगवा देंगे। आप देखिए, कृषि बिल इन्होंने बैन कराया, यही तो थे, अभिषेक मनु सिंह भी हो, कपिल सिब्बल हो, दो ही नाम ऐसे हैं। जब चाहे कोर्ट को खुलवा सकते हैं, जब चाहे कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं, फोन पर जमानत दिला सकते हैं। तो ऐसा लगता है देश में जैसे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह की होती है। एक चर्चा चल रही है कि क्या कोर्ट और इस तरह के वकील ये दोनों मिलकर के देश को चलाना चाहते हैं या चला रहे हैं। क्योंकि जिरह इस बात पर हो रही है इस समय कि इस देश में न्यायपालिका बड़ी या संसद बड़ी। और जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी इस पर चर्चा करते हैं तो उन्हीं के विरोध में ये सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो अब ये समझ में आ रहा है। अब आपको ये भी बता दूं कि ये जो मूवी पर रोक लगवाई है जमीयत उलमाए हिंद, ये वही है 26/11 के दोषी आतंकवादी को जमानत दिलाने के लिए, जेल से छुड़ाने के लिए उसका केस लड़ता है, जर्मन बेकरी का केस लड़ता है, यूसीसी के विरोध में, ट्रिपल तलाक के विरोध में, यानी देश विरोधी एक्टिविटी में जो डिक्लेयर हैं उनको भी बचाव में ये उतरती है संस्था। तो फिर अपना एजेंडा चला रहे हैं, इनका एजेंडा चलाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कपिल सिब्बल जो राम मंदिर का विरोधी था, आज वो ये कह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद फैल जाएगा, वैमनस्य फैल जाएगा। तब सवाल कोर्ट के बजाय ये भी उठता है कि क्या सरकार से ज्यादा पावर इन वकीलों के पास है। इस देश में अगर हमारा फिल्म को आप सोचिए, उन फिल्म के निर्माता पहले लेकर के जाते हैं और वहां पर एक सेंसर बोर्ड है, और सेंसर बोर्ड में पहले से यह तय हुआ कि उलमाए हिंद के लोगों को इनको यह मूवी दिखाई जाए। 50 के करीब मूवी में कट लगे हैं, मूवी का पहले ही सत्यानाश हो चुका है। सोचिए, एक मूवी में अगर आप 50 डायलॉग काट दोगे मेन फिल्म में क्या बचेगा। कश्मीर फाइल के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन फिल्म मेकर फिर भी उस फिल्म को लेकर आ रहे हैं
तो इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र की जो सरकार है, उसकी जो संस्था है, जो सेंसर बोर्ड है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। फैसला तो कपिल सिब्बल को करना है। फैसला इस देश में कौन सी मूवी रिलीज होगी कि नहीं, ये उलमा करेगी, जमीयत उलमाए हिंद करेगी, ये मदनी करेंगे। तो फिर पहले फिल्म बनाओ तो मदनी को दिखाओ कि भैया कर दें, आपकी भावना तो आहत नहीं हो रही, क्योंकि इस देश में भावना आहत अगर किसी की करने की छूट है, वो तो सनातनी है, हिंदू है। पीके फिल्म बनाओ, बाकी और कोई फिल्म बनाओ जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ, हिंदुओं का मजाक उड़ाओ, इस देश में छूट मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने किसी और के लिए बात उठाई, आपकी मूवी छोड़िए, आपका मुंह भी बंद कर दिया जाएगा। मैं तो दुखी हूं। आप अपनी राय जरूर इस पर रखिए, वीडियो को शेयर भी करिए कि देश में चल क्या रहा है। वंदे मातरम।